प्रीवियस सेशन में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 25 तक किए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से जो हम लोग शुरू करने वाले बच्चों, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हम लोग क्या चीज बनाते थे, उसमें हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे और साथ में क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। तो हमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता था और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी, उसके बेसिस पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे और साथ में क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करने वाले उसमें हम लोगों को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने भी हमको कह दे, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो बनाना है। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते थे, अब हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ होगा। तो पहले क्या होता था कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहता था और हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना रहता था। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ होगा और रिसिप्ट और पेमेंट बनाना रहेगा, है ना। तो आप बोलेंगे सर कुछ अलग होने वाला, ऐसा कुछ भी बहुत अलग होने वाला नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग अपने को थामे रखना है। हम लोग जो इतने वर्किंग नोट्स अभी तक बनाते थे बच्चों, उस वर्किंग नोट में मिसिंग फिगर जनरली हमारी निकलती थी। जो इनकम और एक्सपेंडिचर की जो होती थी उसमें जो हम लोगों के इनकम और एक्सपेंसेस की होती थी वो अकाउंट हम बनाते थे, और जो बैलेंसिंग फिगर होती थी उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अब क्या होगा, जैसे अगर मैं आपको बताता हूं पिछले क्वेश्चन में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये इंश्योरेंस आपके सामने दिख रहा है, ओके। अब आप लोग ये फिगर आपकी बैलेंसिंग फिगर आई और इसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करे। अब अगर क्वेश्चन में हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसने दे रखा है तो हमको ये पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे। अब क्वेश्चन में ये वाली फिगर पता रहेंगी, ये वाली फिगर पता रहेंगी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेके गए, वो पता रहेगा। आपको रिसिप्ट और पेमेंट कितनी हुई वो क्वेश्चन में पता नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे, हम वैसे ही अकाउंट्स बनाएंगे बच्चों। यहां पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफर करना है वो बैलेंसिंग फिगर पता चलती थी। अगर मुझे ये वाली फिगर वो दे दे, अगर मुझे वो ये वाली फिगर दे दे तो मुझे रिसिप्ट और पेमेंट वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर ही, बस फर्क इतना है। अभी तक हमने करे तो रिसिप्ट और पेमेंट कितना हुआ वो हमको पता रहता था, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो हम पता लगाते थे बैलेंसिंग फिगर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया वो हमें पता रहेगा, तो हमारे को रिसिप्ट और पेमेंट कितनी है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप इसको अकाउंट के थ्रू करो, वैसा ही करना है, बेसिक अकाउंटिंग के थ्रू ही करो। आपको सारे क्वेश्चन, थोड़ी सी तकलीफ जरूर जाएंगी लेकिन आपकी अकाउंटिंग में अंडरस्टैंडिंग यही सारी चीजों से आएंगी। तो अब हम लोग शुरू करते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, चेल क्रिकेट क्लब गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो एक्सपेंडिचर, रेम्यूनरेशन टू कोच 18,000, सैलरीज एंड वेजेस 24,000, रेंट 12,000, रिपेयर्स 11,000, miscellaneous expenses 7,000, honorarium to secretary 18,000, depreciation on equipment 5,000 और surplus 25,000. Income side donation and subscription 1,02,000. By bar room, अब बार रूम से रिसिप्ट हुई थी आपकी 24,000 की, एक्सपेंसेस थे 20,000 की, तो नेट आपका उससे जो रिसिप्ट हुई 4,000 की। देन बैंक इंटरेस्ट 2,000 रुपए इनकम इंटरेस्ट मिला है आपको, इसलिए इनका। हायर क्लब हॉल 12,000, आपने क्लब का हॉल किराए पे दिए होंगे, लिए नहीं है, किराए पे दिए होंगे, तो इसलिए आपको इनकम, हायर क्लब हॉल 12,000 इसलिए इनकम मिला। अब बैलेंस शीट यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड आपका कैपिटल फंड एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो साल, देखो अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर इसने जो आपको बैलेंस शीट दिया है बच्चों वो आपको 2015 की बैलेंस शीट है और वहां पे आपको 2016 की। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस अपने को यहां से पता चल जाएंगे, उसे अलग अलग से नहीं बताया, उससे एक ही जगह पे बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे दो कॉलम बना दिया। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है और ये क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल फंड आपका जो था 48,000 का था, उसके बाद ये देखो पिछले साल का 48,000, देखो यहाँ पे ये पिछले साल का कैपिटल फंड था 48 का, वो इस साल का ओपनिंग हुआ आपका 48,000 का। उसके बाद एंट्रेंस फीस आपने कैपिटलाइज करे 10,000 से, और ये सरप्लस, ये दिख रहा है आपको सरप्लस 25,000 रुपए का, ये देखो सरप्लस यहाँ पे 25,000। तो टोटल इस साल का कैपिटल फंड हो गया आपका 83,000। कितना हो गया कैपिटल फंड बच्चों? 83,000। फिर वो आपको कहते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 3,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज मिसलेनियस एक्सपेंस 1,000,
सैलरीज एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग 3000, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी आउटस्टैंडिंग 2000। अब यहाँ पे पिछले साल के बैलेंस है 4000, 1500, 2000 एंड 3000। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे एसेट साइड आपका इक्विपमेंट, ये ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग था 25, क्लोजिंग है 20। आप बोलेंगे सर कम हो गया, डेप्रिसिएशन होगा। फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000 या 8000, कैश इन हैंड 5000 और 4000, कैश एट बैंक 2500 और 10,000, फिक्स डिपॉजिट 20,000 और 50,000। प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब बच्चों ध्यान से बाप मेरी बात सुनेगी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है किस किस के वर्किंग नोट बनाना है। अब देखो यहां पे एक्सपेंडिचर जो है ध्यान से बाप मेरी बात सुनेंगे बच्चों, यहां पे जो एक्सपेंडिचर जो है आपके, यहां पे जो एक्सपेंडिचर जो है आपके, ये एक्सपेंडिचर जो है आपके, जरूरी है कि हमने इतनी ही पेमेंट भी करे। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो एक्सपेंसेस है क्या ये जरूरी है कि इतनी हम लोगों ने पेमेंट भी करे? जरूरी नहीं। हो सकता है कि जितने एक्सपेंसेस हमने उतना पे करे, लेकिन यह भी हो सकता है कि जितने एक्सपेंसेस कोई उतना पे नहीं करे, कोई और अमाउंट पे करे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है तो जितने से आपने अक्रू हुआ उतना ही आपने पे भी करे। तो जितने से आपका एक्सपेंस है उतना ही आपने पे भी करे, अगर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है उस आइटम का। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आइटम है, मतलब यहां तो हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते, यहां जितने से अक्रू हुआ उतना आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आया, लेकिन आपने पे कुछ और करेंगे या रिसिप्ट कोई और होंगी अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, तो हम उनके अकाउंट बनाएंगे, एज ए वर्किंग नोट बनाएंगे जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ आउटस्टैंडिंग है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे यहां पे देख सकते, मैं हाईलाइट करता हूं। जैसे कि यहां पे सैलरीज एंड वेजेस, वो कह रहा, सॉरी, यहां पर एक आपको जैसे सब्सक्रिप्शन से शुरू करते, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट है, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये एक आपका अकाउंट है। ठीक है, इक्विपमेंट ये ओरल ही हो सकता है, आप चाहो तो बना लो, ओपनिंग 25, क्लोजिंग 20, तो 5,000 रुपए का आपका क्या है, डेप्रिसिएशन है। 5,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन आप देख भी सकते हो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देखो ऐसे क्रॉस चेक एकदम से दिमाग चलना चाहिए कि 25 ओपनिंग है, क्लोजिंग 20 है, मतलब 5 से कम हुआ, डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन पीनल में जाएगा। पीनल हियर मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर ये बच्चा हुआ 5,000 रुपए। ओके, उसके बाद है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे ओपनिंग है 20,000, क्लोजिंग है 30, तो आपने 30,000 रुपए से 20 क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 50, तो 30,000 रुपए से आपने उसको खरीदे होगे, ओ परचेज किए होंगे फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट करेंगे आई मीन टू से। तो आप चाहो तो अकाउंट बना, नहीं चाहो तो नहीं भी, ओरली भी हो सकता है। अब ये आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे बेटा, तो कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग के, कैश इन हैंड का ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा, कैश एट बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगा। तो इस तरीके से अपने को इतनी वर्किंग नोट बनाना रहेगा, तो मिसिंग फिगर फाइंड आउट हो जाएंगी कि हमने कितने की रिसिप्ट और पेमेंट हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले उसने रिसिप्ट और पेमेंट, प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 26,339। receipt and payment account of Shell Cricket Club for the year ended 31st December 2016। ओके, इसको अराउंड हाफ पेज का आप ड्रॉ कर लीजिए। रिसिप्ट, पेमेंट, ओके। अब उसके बाद वर्किंग नोट्स,
वर्किंग नोट एक सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे 3-4 लाइन, 4-5 लाइन का। उसके बाद सेकेंड वर्किंग नोट, वो वर्किंग नोट ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक सीक्वेंस में नहीं। ये मैंने बना लिया, मिसलेनियस एक्सपेंस है, ऑनरेरियम टू सब्सक्रिप्शन है, फिक्स डिपॉजिट है। ओके, सेकेंड वर्किंग नोट मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, तीसरा है आपका ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी अकाउंट, ये भी 3-4 लाइन का। फोर्थ फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट, और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, फिफ्थ इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, इसको ड्रॉ कर लो आप। 5 वर्किंग नोट है। ओके, 5 वर्किंग नोट है। डन किया आपने इतना। ओके, अब ध्यान से पहला क्वेश्चन है जिसमें हम रिसिप्ट और पेमेंट अपन बना रहे हैं, ध्यान से एकदम। अब देखो यहां पे सबसे पहले यहां पे दिया रेम्यूनरेशन टू कोच, एक एक करके अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर से फिगर उठा रहे। क्या रेम्यूनरेशन टू कोच के ऊपर कोई वर्किंग नोट हम लोगों ने बनाया? मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं, बहुत ध्यान से आपको सुनना। क्या रेम्यूनरेशन टू कोच के ऊपर अपन ने कोई वर्किंग नोट बनाए? नहीं सर, कुछ आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं। इसका मतलब जितना आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे गए उतना ही हमने पे भी करे, एक्सपेंस उतना ही हमने पे भी करे। 18,000 ही इस साल का वो पेमेंट, 18,000 ही हमने पेमेंट करे, क्योंकि कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं था, कोई उसका वर्किंग नोट नहीं है यहाँ पे। ठीक, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो जितने से अक्रू हुआ उतना ही पे करे आपने, 18,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पेमेंट साइड में आप लिखेंगे बाय रेम्यूनरेशन टू कोच अकाउंट 18,000 रुपए। ठीक है, ये आपने उतने की पेमेंट कर, उसमें कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं था। अब सेकंड में कहते हैं सैलरीज टू वेजेस, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 24,000 रुपए लेके गए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने लेके गए? 24,000 रुपए। क्या मैंने 24 की ही पेमेंट कराऊंगा, 24,000 ही पेमेंट करूंगा? जैसे कि ऊपर रेम्यूनरेशन टू कोच 18,000 रुपए था, 18,000 रुपीज, तो मैंने 18,000 रुपीज पे किया था। उसी तरह क्या मैं ये कह सकता हूं कि सैलरीज एंड वेजेस मेरा 24,000 जो है, मैंने सैलरीज एंड वेजेस भी 24,000 ही पे कराऊंगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सैलरी एंड वेजेस का हमने अकाउंट बनाया, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग था। तो आपने यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बच्चों क्या करो? डेबिट करो।
तो आपने सैलरी अकाउंट से बैलेंस यहां पे लाए, तो आपने सैलरी अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। यहां डेबिट करो तो सैलरी अकाउंट को क्या करोगे आपने, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट में जाएंगे आप और वहां पे एक लाइन का स्पेस रखना और फिर लिखना बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 24,000। अब हमने जो पिछले क्वेश्चंस अभी तक जो करते आए, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस करते आते, तो उसमें क्या होता था बच्चों, ये जो अमाउंट रहती थी आपकी, इस अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आपको 24,000 रुपए यहां पे दिख रहा है, ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आती थी, ऐसी आती थी ना। फिर आप इनकम एक्सपेंडिचर, हाँ इनकम एक्सपेंडिचर दिया, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बना, तो कितने की रिपेमेंट हुई वो खुद ब खुद बराबर बैलेंसिंग फिगर आएंगे। मगर हमने इसको इनकम एक्सपेंडिचर सॉरी रिसिप्ट और पेमेंट में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सर इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है, इसलिए जितने से इनकम एक्सपेंडिचर में गया उतने से पेमेंट नहीं, कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस थे। 24,000 रुपए आपने इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट कर, तो यहां पे क्या कर दिया उसको क्रेडिट। अब वो कहता है कि रेंट है आपका 12,000 रुपए का, आपका रेंट है 12,000 रुपए का, आपका क्या है रेंट है। तो आपने रेंट इनकम एक्सपेंडिचर में 12 से डेबिट करे, क्या इसका ये मतलब होता है कि 12,000 रुपए ही मैंने पे कराऊं? क्या इसका ये मतलब होता है क्या कि 12,000 रुपीज ही मैंने 12,000 रुपए ही क्या मैंने पे कराऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ रेंट भी आउटस्टैंडिंग था, सॉरी रेंट आपका आउटस्टैंडिंग नहीं था। इसका मतलब ये जो 12,000 रुपए आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके गए, 12,000 ही आपने पे भी करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं 12,000 ही पे भी करो? वो इसीलिए बच्चों क्योंकि रेंट के ऊपर कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं था, तो इसलिए इसको हम वर्किंग नोट में नहीं लेके जाए, क्योंकि वर्किंग नोट बनाया ही नहीं हमने। हम लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और वहां पे पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय रेंट 12,000 रुपए, ठीक है 12,000 रुपए। उसके बाद यहां पे रिपेयर्स कितने का है, रिपेयर्स है आप लोगों का 11,000 रुपए का। रिपेयर्स कितना है आपका 11,000 रुपए का। तो क्या रिपेयर्स के ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग था क्या? नहीं। इसका मतलब 11,000 रुपए जो आपने इनकम एक्सपेंडिचर में लेके गए उतने की पेमेंट हुई, क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था। तो इसका कोई वर्किंग नोट इसीलिए नहीं है, तो इसको हम सीधा रिसिप्ट और पेमेंट के पेमेंट साइड में 11,000 रुपए बता देंगे। सो बाय रिपेयर्स 11,000 रुपए, 11,000 रुपीज। अब उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस थे 7,000 रुपए के, लेकिन मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे अपन ने वर्किंग नोट बनाया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे, क्योंकि उस पर कुछ आउटस्टैंडिंग है। तो आपने यहां पर डेबिट करे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में एक लाइन का स्पेस रखता हूं, फिर क्रेडिट साइड में वहां डेबिट कर, तो यहां पे क्या होगा क्रेडिट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाउ मच इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है आपका, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है आपका 7,000 रुपीज। ओके, अब क्या हुआ बच्चे, इसके बाद यहां पे ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी आपने कितना दिए 18,000 रुपए। इस पे क्या वर्किंग नोट हमने बनाए, हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 18,000 लेकर गए। पेमेंट क्या हमने 18,000 करे क्या? नहीं, पेमेंट कुछ और अमाउंट हुई, क्योंकि कुछ आउटस्टैंडिंग था। तो इसका आप रिसिप्ट और पेमेंट में अभी नहीं लिखेंगे, अभी कहां लिखेंगे वर्किंग नोट। यहां डेबिट करें तो आपने ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी अकाउंट को क्या करें क्रेडिट, तो यहां पे एक लाइन के स्पेस रखना और फिर लिखना बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाउ मच 18,000 रुपीज। कितना हो गया वो 18,000 रुपए। अब उसके बाद यहां पे बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब ये ठीक है, ये कोई पेमेंट नहीं हुई ना, डेप्रिसिएशन कोई पेमेंट हुई क्या? नहीं, वो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर पढ़े थे ना आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर में, वो तो एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ठीक है 5,000 रुपए। अगर आप यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट बनाते, तो ये अकाउंट अगर आप इक्विपमेंट अकाउंट अगर मैं बनाऊं, समझाने के लिए बता रहा हूं उसमें, ठीक है इक्विपमेंट अकाउंट अगर मैं बनाऊं, ओपनिंग था 25,000 रुपए, एसेट है, एसेट के डेबिट बैलेंस होता है, क्लोजिंग कितना है 20,000 रुपए, तो बराबर यहाँ पे 5,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है ओके। अब उसके बाद है सरप्लस, ठीक है सरप्लस से कोई पेमेंट नहीं होता, आपका फायदा हुआ होता है, सरप्लस हुआ। अब डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें कितने का है बच्चों 1,02,000 रुपए का। अब आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, अब थोड़ा संभल के आपने यहां पे क्रेडिट कर, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है,
यहां पे आपने क्रेडिट कर, अब इसको मैं बोलूं क्या मेरे पास 1,02,000 की रिसिप्ट हुई सर, इन रिसिप्ट और पेमेंट में हम रिसिप्ट में बता देते 1,02,000 रुपए, क्या मैं कह सकता हूं 1,02,000 रुपए की रिसिप्ट हुई वहां पे लिख दो? नहीं बेटा, ये हम नहीं कह सकते कि 1,02,000 की रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन में कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ एडवांस है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसीलिए हम इसको कहां लेके जाएंगे? वर्किंग नोट में। अब वर्किंग नोट में आप 1,02,000 रुपए यहां पे आपने क्रेडिट करे तो वहां पे क्या होगा? डेबिट होगा। तो आप यहां पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे टू, एक लाइन का ऊपर स्पेस रखना, फिर लिखना है पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, तो यहां पे क्या? डेबिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 1,02,000, 1,02,000। उसके बाद है यहां पे बार रूम की रिसिप्ट कितनी? 24,000, मतलब आपकी 24,000 की रिसिप्ट हुई है और पेमेंट कितनी की बेटा? 20,000 रुपए की। ठीक है, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग ये सब नहीं था। तो रिसिप्ट 24, पेमेंट 20, तो रिसिप्ट और पेमेंट में अलग अलग बताना है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप नेट करके बताते हो। तो रिसिप्ट हुई है आपकी कितने की? 24,000 रुपए की। तो लेकिन ऊपर में आपने 3-4 लाइन का स्पेस रखना और फिर लिखना, क्योंकि वो कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे, इसलिए कहना टू बार रिसिप्ट 24,000 रुपए की, पेमेंट कितने की? 20,000, तो एक्स पेमेंट बाय बार एक्सपेंसेस 20,000 रुपए। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट आपको यहां पे दिख रहा है 2,000 रुपए का, तो आपकी रिसिप्ट है, तो टू रिसिप्ट साइड में लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट 2,000 रुपए। हायर क्लब हॉल, अब आपने इनकम साइड में लिखा है ना, आपने को दिए होंगे उसको। अब एनीवेज ये 12,000 रुपए, तो ये आपकी रिसिप्ट। सर ये आप वर्किंग नोट पे इसलिए नहीं लिख रहे बच्चों अपन यहाँ पे, क्योंकि उस पर कुछ आउटस्टैंडिंग ही नहीं था, रहता तो लिखते ना अपन, जिसपे आउटस्टैंडिंग उसी पे वर्किंग नोट था। सो टू हायर क्लब हॉल, कितना अमाउंट है? 12,000 रुपए। हाउ मच? 12,000 रुपीज। अब उसके बाद वो कहता है आपसे, हम आते बैलेंस शीट में। ठीक है, कैपिटल फंड का ओपनिंग 48। अब देखो एंट्रेंस फीस आपको यहां पे दिख रही कितनी? 10,000 रुपए। तो इस साल की एंट्रेंस फीस है ना 10,000 रुपए पे, ओपनिंग तो आपका 48 था, इस साल आपको फिर एंट्रेंस फीस आई 10 की, तो ये भी आपकी रिसिप्ट है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस है, तो यहां पर रिसिप्ट है आपकी एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस। ओके, 10,000 रुपए। फिर उसके बाद है सरप्लस, 25,000 रुपए का आपका सरप्लस है, ये 83 टोटल। अब यहां पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अब मेरे को बताओ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आप कितनी थी? 4,000 रुपए ओपनिंग था और क्लोजिंग कितना है? 3,000। तो इस पे अपने वर्किंग नोट बनाए ना, तो आप जाइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, वर्किंग नोट नंबर 5। एडवांस आपकी सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है वो आपकी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे लिखेंगे आप बाय ओपनिंग एडवांस 4,000 रुपए टू क्लोजिंग एडवांस 3,000 रुपए। ओके, 1,500 रुपए का आपका मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, और 1,000 ओपनिंग था 1,000 और क्लोजिंग था, सॉरी ओपनिंग था 1,500 और क्लोजिंग था 1,000 रुपए। तो लाइबिलिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो आप यहां पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाओ, वहां पे आप लिखो बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,500 टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हाउ मच? 1,000 रुपीज। अब उसके बाद बच्चे यहां पे सैलरी एंड वेजेस में अगर देखें तो ओपनिंग कितना आउटस्टैंडिंग? 2,000, क्लोजिंग कितना? 3,000। तो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट में जाएंगे, बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए टू
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए। अब उसके बाद है यहां पे ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ओपनिंग है 3,000 और क्लोजिंग, ओपनिंग है 3,000, क्लोजिंग कितना है 2,000। तो यहां पे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है आपका 3 और क्लोजिंग 2, 3,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए। अब उसके बाद या आपने सारी की सारी लाइबिलिटी साइड के लिखे। अब एसेट साइड में हो बेटा, अब आपने बनाई नहीं, मगर ये इक्विपमेंट अकाउंट बनाते तो ओपनिंग आपका है 25, क्लोजिंग 20 और ये डेप्रिसिएशन 5 था। तो वैसे भी डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में कोई भी आपने इक्विपमेंट खरीदे और बेचे इस साल नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन का आपका आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग 6, क्लोजिंग 8 थे, आपकी एसेट है, डेबिट बैलेंस। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाओगे, वहां पे आप लिखेंगे बेटा टू, या तो ना इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी, या तो हमें रफली लिखा हूं, मैं अकाउंट भी बना दूंगा, जरूरत नहीं है इसकी, बना दूंगा लेकिन ठीक है। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपए बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपए। उसके बाद एक कैश का ओपनिंग है 5,000 रुपए और क्लोजिंग है 4। तो कैश आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आप लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस कैश 5,000 रुपए ओपनिंग, यहां पे एकदम आखिरी में लिखना बेटा यहां पे, ठीक है, बाय क्लोजिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश 4,000 रुपए। फिर उसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 2,500 और क्लोजिंग है 10,000। तो यहां पे बैंक 2,500, तो यहां पे आ गया 7,500 और ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 10,000 रुपए। तो आउटर कॉलम पे आ गए 14,000 रुपए। ओके, उसके बाद है बच्चों फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग 20 और क्लोजिंग 50। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अपन ने बनाए थे, वर्किंग नोट, यस, वहां पे लिखो टू ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस है 20,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 रुपए। ओके, अब बच्चों यहां पे सारी चीज हमने लिख ली। अब क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट को अपने को क्लोज करना और मिसिंग वो जो बैलेंसिंग फिगर उसे फाइंड आउट करते जाना। तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 करो आप लोग, टोटल करते जाओ, बैलेंसेस निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो यहां पे ये आ गया आपके 26,000 और ये बैलेंसिंग फिगर आई आपकी 23,000। ओके, अभी 23,000 रुपए डेबिट साइड में अपने जो फिगर मिसिंग फिगर अपने को मिली। अब आप बताओ, खुद सोचो कि आप कब सैलरी एंड वेजेस को डेबिट करते हो, जब आप पेमेंट करते हो। तो आपने इतनी की सैलरी और वेजेस पे करे, तो ये आपका आया टू कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अभी तक बच्चों हमने जो क्वेश्चन करे हैं, अभी तक जो हमने पहले
जब भी क्वेश्चन करे तो आपको ये वाली फिगर दी हुई होती थी, है ना, दी हुई होती थी ना, कितने की पेमेंट करे और ये इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये फाइंड आउट करते थे। मगर इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ये वाली फिगर आपने फाइंड, अब ये अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में बताना है। मैं पहले एक बार सबके बैलेंसेस निकालो फिर साथ में लिखता हूं, ठीक है, चलेगा ना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये आया आपका 8,500, 8,500 माइनस 1,000, 7,500 टू कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ओरली हो गया कि आपने मिसलेनियस एक्सपेंस 7,500 से पे करे। उसके बाद ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये आ रहा है 21,000 रुपए माइनस 2, तो ये आ गया आपका 19,000 रुपए टू कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना अमाउंट है बेटा, बैलेंसिंग फिगर कितना अमाउंट है, 19,000 रुपए आ गया। अब फिक्स डिपॉजिट में अगर आप देखो तो क्लोजिंग है 50,000 रुपए मगर ओपनिंग तो 20 था, मतलब इस साल 30,000 रुपए से बढ़ा। तो आपने फिक्स डिपॉजिट ये आपने जो इन्वेस्टमेंट करे कितने का, 30 का। सो टू कैश एंड बैंक अकाउंट इतने की आपने पेमेंट करे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो सारी पहले पेमेंट आप लिख ले, फिर अपन सब्सक्रिप्शन का भी करता हूं वन बाय वन। ठीक है, आप जाओ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एक एक करके आप पेमेंट लिखते जाएंगे बेटा। सबसे पहले बाय सैलरी अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, ये कितना था आपका, 23,000 रुपए। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 2, 7,500। बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 19,000। वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद है आपने फिक्स डिपॉजिट खरीदे, आई मीन टू फिक्स एफडी करा है ना आपके से पैसा आ गया। वर्किंग नोट नंबर 4, 30,000 रुपए का। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका आखिरी, सो 6 और 1,00,000 2, 1,08,000 और 3, 1,11,000। 1,11,000 में से मैं 12 हटा दूं तो 99,000 इतने की आपको रिसिप्ट हुई। सो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर सिंपल है। ये कितने का हो बेटा, 99, ये रिसिप्ट है आपकी। कैश एंड बैंक टू सब्सक्रिप्शन, देखो हर क्वेश्चन में हमने जो पहले करे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर आती थी। अब अपने वो दी हुई क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, अब ये वाली बैलेंसिंग फिगर कितने की रिसिप्ट, 99,000। तो अब आप लिख दोगे यहां पे 99,000 टू सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 5, 99,000। ओके, तो 7,500 प्लस 24,000 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 99, यह आया आपका 1,54,000 फाइनल। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है उसने, तो टोटल भी मैच हो जाएंगी। वो चाहता तो एक आध फिगर कभी अपने से छुपा भी सकता है, बैलेंसिंग फिगर आएंगी। एनीवेज 18 12 11 20 23 7,500 19 30 और ये 14, 154,500 है ना। तो देखो यहाँ पे हमने बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बना है अपने, रिसिप्ट एंड पेमेंट। हर वक्त क्वेश्चन अपने को दिया हुआ होता था लेकिन इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया। अब ना ये वाला जो अकाउंट है जरूरत नहीं वैसे इक्विपमेंट अकाउंट, लेकिन इसे रफली बना यहाँ पे बना देते थे। ठीक है, इसको लिख लो आप पॉइंट, वर्किंग नोट नंबर 6, इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट
तो आपका ओपनिंग था उसमें 25, क्लोजिंग 20। ओके, टू ओपनिंग बैलेंस 25,000, फिर बाय क्लोजिंग बैलेंस 20,000। सो 5,000 रुपए की इस चीज का था जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेप्रिसिएशन का। बाय तब आप खुद देखो, वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वहां पे डेबिट करते हैं, यहाँ पे वो क्रेडिट है। ओके, सो इस तरीके से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट अपने को बनाते। सो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? था क्वेश्चन नंबर हमारा 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, नवंबर 2019 का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के, सिमिलर इन आईसीएस स्टडी मटेरियल में भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब, प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब देखेंगे आप यहाँ पे, उसने हमको क्वेश्चन में क्या करा है बच्चों, यहाँ पे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाओ, और साथ में उसने क्या कहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जनरली अपन एज ए वर्किंग नोट बनाते, लेकिन क्यू के क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली बोला है, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। और उसके अलावा जो एज ए वर्किंग नोट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी स्पेसिफिकली पूछा है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या वर्किंग नोट हमारे आंसर का पार्ट होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अगर आप वर्किंग नोट एग्जामिनेशन में नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। वर्किंग नोट आपके आंसर का एक हिस्सा होता है। सोल्यूशन जो आप रिस्पॉन्स जो लिखते हैं अपन, वो सोल्यूशन उसका एक हिस्सा होता है आपका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोगों को दिया हुआ है। अब टू ये एक्सपेंसेस लिखे, अपकीप ऑफ ग्राउंड 11,000, टू प्रिंटिंग 1,100, टू सैलरीज 11,100, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,100, टू रेंट 1,660। उसके बाद फिर उसने यहाँ पे पेमेंट हम लोगों को ये सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंसेस है और ये इनकम है। ठीक है, अब इनकम साइड सब्सक्रिप्शन 19,052 रुपीज, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर ओल्ड 286, लेक्चर फीस 1,650, एंट्रेंस फीस 2,145, मिसलिनियस इनकम 440, डेफिसिट 2,385। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे एंट्रेंस फीस देखते हो तो यहाँ पे उसने इनकम बताया, इनकम एक्सपेंडिचर दिया 2,145, लेकिन पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर एंट्रेंस फीस इनकम में ना बताते हुए उसने इसको कैपिटल फंड में ऐड किया था, क्योंकि वहां पे एंट्रेंस फीस को उसने कैपिटलाइज करा हुआ, इसलिए कैपिटल फंड में ऐड किया। यहाँ पे कैपिटलाइज ना करते हुए उसने क्या किया बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको लेकर गया, तो उसने यहाँ पर लेकर गया। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस यू नो इट कि कभी कैपिटलाइज होता है कभी इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, इस साल की बैलेंस शीट, ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 110, प्राइस फंड, अब अलग अलग फंड होते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइस फंड है, फिर आपका जनरल फंड है। ठीक है, तो प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस 27,500, उसमें इंटरेस्ट, अब वो डू यू रिमेंबर दैट, आपने हम लोग ने जो पिछले चैप्टर में, सॉरी पिछला चैप्टर कहता हूँ, इस चैप्टर की शुरुआत में जब हम लोगों ने बच्चों आपको बताया था कि जब स्पेसिफिकली किसी के लिए पैसे, जैसे प्राइस के लिए अपने को पैसा किसी ने दिया तो आप उसको इन्वेस्ट कर दी तो उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है ना, तो कुछ अमाउंट आपने तो उस पर ये इंटरेस्ट मिला तो उसी में अपन कैपिटलाइज करते। इसकी क्या एंट्री पास हुई होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना ले जाते हुए स्पेसिफिक फंड में लेके, अब आपने प्राइस कुछ बांटे तो ये पेमेंट करे आपने प्राइस की, तो यहाँ पे एंट्री पास हुई प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पेमेंट हुई, रिसिप्ट और पेमेंट में आएगा ये। उसके बाद आप क्या था, जनरल फंड आपसे कहता है। ठीक है, ये आपकी क्या थी बच्चों, ये थी रिसिप्ट थी और ये आपकी पेमेंट है। तो ये प्राइस फंड स्पेसिफिक फंड उसने बनाया, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा गया। अब उसके बाद वो क्या था, जनरल फंड आपका था 62,062, फिर ऊपर देखो डेफिसिट आया, और कैपिटल फंड होता है ना, बस वो ये क्या आपने डेफिसिट है तो यहाँ पे ये माइनस हुआ होगा।
उसके बाद फिर ये 59,675 और एंट्रेंस फीस कुछ कैपिटलाइज करे। तो इसको समझना, बेसिकली एंट्रेंस फीस 2145 और 715। टोटल एंट्रेंस फीस अगर मैं कहूं ना, टोटल एंट्रेंस फीस अगर मैं कहूं कि कितनी की रिसिप्ट हुई है, कितनी की रिसिप्ट हुई बच्चों, तो वो 2145 जो आपने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखे और कैपिटलाइज करे 715 से, तो 2145 प्लस 715 दैट्स कम 2860। ठीक है, तो उतने का टोटल, इतने की रिसिप्ट आपकी हुई है। ये देखो यहाँ पे 2145 और 715, तो टोटल फिर आपका 60,390, 60,390 ये बैलेंस शीट की टोटल। अब एसेट साइड फर्नीचर, देन ग्राउंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर 9,900, ग्राउंड एंड बिल्डिंग 51,700, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने आपसे कहा तो यहाँ पे इंटरेस्ट आया तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करे होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 22,000, कैश इन हैंड 2,530, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 770, 1819। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों वो आपसे कहता है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन द अबव अकाउंट्स। अब अपने को अपन ये रीड भी करेंगे और अपने को ये भी पता लगे किस किस की वर्किंग नोट बनाना है। तो कहते हैं अपकीप ऑफ ग्राउंड से, देखो एक तो सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट बनाते थे हमेशा, लेकिन इसमें बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट अपन यहां पर भी, बट नॉट एज अ वर्किंग नोट। अब देखो यहाँ पे उसने अपने से बोला, देखो कैसा होता है बेटा, यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना। जो बच्चे रट्टा मार के कर रहे होंगे कि सब्सक्रिप्शन को एड और लेस से सीख रखे होंगे, तो वर्किंग नोट में एड और लेस से कर ले रहे हो। यहां पे उसने स्पेसिफिकली बोला कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, नहीं बना पाएंगे सब्सक्रिप्शन, क्यों? क्योंकि आपको आदत नहीं उसकी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अपन तो हर वर्किंग नोट को एज ए अकाउंट बना रहे, ठीक है, तो एज एन अकाउंट ही बनाना है आपको, उसी में आप में अकाउंटिंग की ग्रिप आती है। ओके, एनीवेज अब यहाँ पे अपकीप ऑफ ग्राउंड 660, प्रिंटिंग 264 रिलेटिंग टू 1718 वेर पेड इन 1819। वो क्या है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, इस पर बात करता हूं, लेकिन मैं वर्किंग नोट की बात कर रहा हूं। तो वर्किंग नोट की अगर बात करूं तो एक अपकीप ऑफ ग्राउंड, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है, फिर आपका एक प्रिंटिंग है यहाँ पे, ठीक है। 1/4 ऑफ एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। अब 1/4 कैपिटल, अब आप खुद देख लो, ये 1/4 है ना, देखो 715, तो 715 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करते, 715 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, सो 1/4 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स कम 2145। इन अदर वर्ड्स वो यही कह रहा है कि 1/4 कैपिटलाइज करे आपने, 3/4 आपने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा है। तो इसका अगर आप 1/4 निकालोगे ना 2860 का, तो ये 1/4 है और 3/4 आपका यहां पर गया, तो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है बस वो, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 1718 वॉज ₹880 एंड फॉर 1819 770। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन दी है तो हम उसका अकाउंट बनाते, लेकिन यहाँ हमको अकाउंट नहीं बनाना है, अपने को एज ए वर्क, सॉरी अपन उसको वर्किंग नोट बनाते, तो यहाँ एज ए वर्किंग नोट नहीं बनाना अपने को, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा है तो अपन बनाएंगे जरूर, बट वर्किंग नोट में का हिस्सा वो नहीं रहेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 1718 was 220 and 1819 for 1920 was 110. Okay. Furniture was purchased during the year. अब कोई फर्नीचर का भी एक अपन अकाउंट बना लेंगे, फर्नीचर का भी एक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो 3 अकाउंट, अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग और फर्नीचर, ये 3 अकाउंट अपन एज ए वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला है सारी चीजें, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में तो वो ऐसे भी हम सब्सक्रिप्शन को अकाउंट बनाएंगे, लेकिन वर्किंग नोट का हिस्सा नहीं रहेगा। सो अब आप यहाँ पे बच्चों लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 339। ओके, यहां पे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, नाम दिया सो कुछ, ऑफ क्लब, ओके, ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। तो इसको भी हाफ पेज का आप ड्रॉ कर लो, 10-12 लाइन का बस, ठीक है, 12 एक लाइन का ड्रॉ कर लेंगे।
ये आपकी रिसिप्ट, पेमेंट, ओके ओके डन, ठीक है। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछे, उसको भी अब 5-6 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5-6 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद वर्किंग नोट, नंबर 1, अपकीप ऑफ ग्राउंड, चार 5 लाइन का। उसके बाद सेकंड, प्रिंटिंग अकाउंट, 4-5 लाइन का। ओके, उसके बाद थर्ड, फर्नीचर अकाउंट, 4-5 लाइन का। ओके डन, ड्रॉ किया आपने इतना। ओके, तो सबसे पहले एक्सपेंसेस, अपकीप ऑफ ग्राउंड, इस पे क्या हम लोगों ने एक एक करके, जैसे पिछले क्वेश्चन को अपन ने किया, तो बस वैसे ही करना है। क्या हमने ये अकाउंट बनाया है अपकीप? यस, इस पे कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करे, तो उस अकाउंट में क्या करेंगे आपने? क्रेडिट। तो जाएंगे आप उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप, एक लाइन का स्पेस रखना, फिर लिखना बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 11,000 रुपीज, 11,000 रुपीज। उसके बाद प्रिंटिंग है आपका 1,100, तो वहां डेबिट करें, यहां पे आप प्रिंटिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अभी क्यों? क्योंकि इसमें वर्किंग नोट है, तो यहां लिखेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन करे, बस वैसे ही करना है आपको। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1100, सैलरीज आपकी 11,100, 11,100। अब इस पे कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था, मतलब 11,100 जो आपने उतने की ही पेमेंट कर, नहीं हम हो सकता है कुछ और पेमेंट करे, तो इनकम एक्सपेंडिचर, हम तो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, हाँ हाँ, लेकिन जितने से अक्रू हुआ उतना ही आपने पे करे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कुछ भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसमें नहीं था सैलरीज में। तो आप जाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, और पेमेंट लिखेंगे आप बाय सैलरीज 11,100। फिर आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब अपन ने अकाउंट बनाया ना डेप्रिसिएशन, सॉरी अपना फर्नीचर अकाउंट, तो यहां पर आपने डेबिट करे, तो वो आप जाओ फर्नीचर अकाउंट को वहां पे क्रेडिट करो। वैसे एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, फिर डेप्रिसिएशन का बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन आपका बाय डेप्रिसिएशन 1,100, 1,100। ओके,
उसके बाद है रेंट। रेंट है आपका 1660 रुपए, 1160। तो इस पे कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या रेंट के ऊपर? नहीं, नहीं है ना। हाँ, कुछ भी नहीं था। आपने जितने का यहाँ पे लेके उतने की पेमेंट कर, तो इनकम आप रिसिप्ट और पेमेंट में जाएंगे 1660, 1160। सो बाय रेंट 1660, 1660। उसके बाद है यहाँ पे फिर आपका इनकम साइड, सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर हम लोगों ने अकाउंट बनाए हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आप अच्छा अकाउंट बनाए लेकिन वर्किंग नोट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रेडिट करे तो सब्सक्रिप्शन को क्या करे, डेबिट। तो एक लाइन का स्पेस रखना और फिर आपने वहां पे लिखना टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 19,052। ओके, कहां से आ रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से 19,052। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इसमें कोई अकाउंट नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी आउटस्टैंडिंग है। 286, तो ये आपकी इनकम है, ये रिसिप्ट हुई आपको 286 की। तो रिसिप्ट साइड में आप एक लाइन का स्पेस रखना क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आएगा। फिर यहां पे लिखना आपने टू, एक लाइन का स्पेस रखना, फिर लिखना टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर ओल्ड 286। उसके बाद है आपका लेक्चर फीस 1650। तो ये आपकी रिसिप्ट, इस पे कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो जितनी इनकम उतने का पूरा रिसिप्ट हुआ। टू लेक्चर फी 1650। देन एंट्रेंस फीस, तो ये एंट्रेंस फीस आपकी रिसिप्ट है, मगर इसमें कुछ आपने इनकम एक्सपेंडिचर में लेके आए, कुछ कैपिटलाइज करे, जो भी करे आपने इनकम एक्सपेंडिचर में लाओ, कैपिटलाइज करो, जो भी करो, रिसिप्ट आपकी कितनी। तो आप रिसिप्ट साइड में यहां पे लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस, तो मैं इसको इनर कॉलम में लिख देता हूं 2145। ओके 2145। अब यहाँ पे 2145 है, लेकिन यहाँ पे कोई और एंट्रेंस फीस भी आएंगी आपकी, ठीक है, जो आपने कैपिटलाइज करे हो। फिर आगे कहते हैं मिसलेनियस इनकम, इसलिए मैंने इसको सॉरी, इसीलिए बच्चे यहाँ पे एंट्रेंस फीस को इनर कॉलम में लिखे क्योंकि जो कैपिटलाइज करे वो भी आएगा। अब यहाँ पे मिसलेनियस इनकम है 440, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू मिसलेनियस इनकम 440। ओके, मिसलेनियस इनकम 440। उसके बाद यहां पे फिर डेफिसिट है, ठीक है, डेफिसिट आपका जनरल फंड में चले गया वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपका ये 110 है, तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एडवांस की, ये आपका कब है बेटा? देखो 31 मार्च 2019 की, 19-20 नेक्स्ट ईयर का, ऑब्वियसली इस साल की बैलेंस शीट में एडवांस है तो अगले साल का हो, एक क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग आपको नीचे से यहाँ पे मिल जाएगा, अपन बात करेंगे। तो ये आपका 110 है, देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। यस 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 यस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 17-18, पिछले साल आपको था 220, और 18-19 में अपने को 19-20 का जो एडवांस मिला 110। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये 110 और ये 110, ठीक है, और ये ओपनिंग 220 और क्लोजिंग 110। आप चाहो तो अभी मैं बैलेंस शीट में लिख भी देता हूँ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बैलेंस शीट कह रहा हूँ, सॉरी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखो बाय ओपनिंग एडवांस कितना है? 220, क्लोजिंग 110, बाय ओपनिंग एडवांस 220 टू क्लोजिंग एडवांस 110। ओके, टू क्लोजिंग ओपनिंग एडवांस 220, क्लोजिंग 110। उसके बाद यहाँ पे फिर है आपका प्राइस फंड। प्राइस फंड का ओपनिंग था 27,500, लेकिन आपको 1,100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, जिसकी एंट्री यहाँ पे लिखा था कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविडेंट फंड, कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड अकाउंट, क्योंकि प्रोविडेंट फंड पढ़ोगे आप सी इंटर में। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्राइस फंड अकाउंट, ठीक है। अब रिसिप्ट तो ही ना, अपने को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना, तो बच्चों रिसिप्ट तो इतनी की हुई ना। हाँ, रिसिप्ट तो वो आपने भले ही प्राइस फंड में उसको ऐड करे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं बताया, लेकिन रिसिप्ट तो आपकी इतनी की हुई। तो आप रिसिप्ट में जाओगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन
प्राइस फंड 1100, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड हाउ मच 1100। उसके बाद यहां पे प्राइस इज गिवन, आपने प्राइस बांटे कितने 2200 के, तो ये आपकी पेमेंट हुई। तो पेमेंट साइड में आप बताएंगे बाय प्राइजेस कितने के 2200 के पेमेंट हुई आपकी। उसके बाद फिर तो आउटर कॉलम, ठीक है, जनरल फंड ओपनिंग था, डेफिसिट। अब ये एंट्रेंस फीस आपको जो ये आई 715 की, तो आपकी एंट्रेंस फीस यहां पे आपने लिखे इनर कॉलम में लिखो 715, टोटल करो 2145 प्लस 715, ये आ गया आपका 2860 ओके 2860। अब उसके बाद यहां पे एसेट साइड में फर्नीचर आपको दिया 9900, ठीक है 9900, ठीक है, उसका अच्छा फर्नीचर अकाउंट अपन ने बनाया, उसमें कुछ कहा है इसने, तो अकाउंट बनाया, वहां लिख लो 9900, वर्किंग नोट नंबर 3, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। बाय क्लोजिंग बैलेंस, साल के आखिरी का बैलेंस दिया, इस साल की बैलेंस शीट ओपनिंग मत लिख देना, 9900। अब उसके बाद कहते हैं ग्राउंड एंड बिल्डिंग 51,000 से, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अपने कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब आपने प्राइस, ठीक है, इसमें कुछ भी उसने कहा नहीं अपने को कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये सब के बारे में, ठीक है। कैश इन हैंड, ये ओपनिंग है, अब देखो भाई इस कंफ्यूज मत होना, ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हो गए, या आप बोलेंगे सर इस साल करे, क्या आपने पुराने रखे हुए होंगे बेटे, पुराने रखे हुए, वो ग्राउंड एंड बिल्डिंग पुरानी रखी हुई, अगर इस साल कुछ होता तो अपने को नीचे एडजस्टमेंट बोलता वो। अब यहाँ पे का कैश का ओपनिंग बैलेंस 2530, तो यहां पे लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट के ओ डेबिट, रिसिप्ट साइड में 2, ओपनिंग बैलेंस नहीं, ये तो आपको साल के आखिरी के ना, ध्यान से बेटा, ये 2019 का ना मार्च, ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को रहने दो, बाद में देखते फिगर कैसे निकालना है, ठीक है। बाय क्लोजिंग बैलेंस दिया इस साल की, वो है बैलेंस शीट 2530, ओके। फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बच्चों ने दिया 770, बहुत डार्क हो गया, दूसरा कलर लो, ओके 770। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में पॉइंट नंबर सी में बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1718 880, तो ये ओपनिंग है आपका 880, क्लोजिंग 770, देखो यहाँ क्लोजिंग 770 770, इसको भी लिख ले अभी, ओके। तो आप इसको लिख लो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोगों ने बनाए, वहां पे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हाउ मच 880, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 770, ओके डन। अब आपको यहां पे उसने कहा सारे हमने ले लिए वहां पे बैलेंस शीट से फिगर्स। अब यहां पर आते, पहला अपकीप ऑफ ग्राउंड का 660 आउटस्टैंडिंग था आपका, 660 कितना है आपका, ये आउटस्टैंडिंग था। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन द अबो अकाउंट एंड प्रिंटिंग के बारे में बाद में बात करो। 660 था आपका, कब रिलेटिंग टू ईयर 1718 वेयर पेड, नहीं, अच्छा, दोनों का साथ में ही बोल रहा, ठीक है। तो आपका अपकीप ऑफ ग्राउंड था, जो आपने 660 जो था आपका एंड 264 प्रिंटिंग था, वो था 17-18 का, लेकिन पे कब करा गया 18-19 में, 18-19 में भला इसकी पेमेंट हुई, लेकिन था कब का बच्चों 17-18 का। तो आपको ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है अपकीप ऑफ ग्राउंड और प्रिंटिंग के बारे में, वो 17-18 का जो पेमेंट आपने 18-19 में करा, वो ठीक है पेमेंट करा 18-19 में, हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट में लेकर भी जाएंगे, लेकिन बच्चों था 17-18 का, पिछले साल का, मतलब पिछले साल की पेमेंट इस साल हुई, इसका क्या मतलब होता है, पिछले साल की पेमेंट इस साल हुई, इसका क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग था, जब भी तो उसकी इस साल पेमेंट हुई ना, हाँ, इसका मतलब ये अपकीप ऑफ ग्राउंड का 660 और प्रिंटिंग का 264, जो कि पिछले साल का 17-18 का था, आपने 18-19 में पे करे, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग, तो इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हुआ। तो इसके हमने अकाउंट बनाए, वहां पे लिखो बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इसका दिया है 660 और यहां पे बाय प्रिंटिंग का दिया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 264। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखे आपने,
चलो चलो अपकीप ऑफ ग्राउंड और प्रिंटिंग का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोले वो जीरो है। बोले सर कैसे? अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहता तो जिस तरीके से बेटा आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एडवांस और आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के बैलेंसेस बैलेंस शीट में देखे ना आपने 770 और 110 क्लोजिंग देखे ना, उसी तरह आप बैलेंस शीट में अगर कुछ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहता तो आप उसी तरह अपकीप ऑफ ग्राउंड आउटस्टैंडिंग और प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग इस साल की बैलेंस शीट में देखते। इस साल की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऐसा कुछ भी नहीं आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड और प्रिंटिंग। व्हाट डज इट मीन कि देयर इज नो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये तो पिछले साल का था, 17-18 का इस साल पे कर, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, फिर वो आपसे कहता है 1/4 ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन कैपिटलाइज्ड ट्रांसफर टू जनरल फंड, तो दिख ही रहा अपने को, ठीक है, तो वो जैसे इंफॉर्मेशन है आपकी। अब यहाँ पे थर्ड सी और डी हो गया, और ई पॉइंट कहता है कि फर्नीचर वॉज परचेज ड्यूरिंग द, उसके बारे में मैं 2 मिनट में बात करता हूं। सारी चीजें हो गई। अब अपने को एक एक करके वर्किंग नोट क्लोज करना है। तो पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप देखो, उसमें बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है आपकी 880,19052 प्लस 110 20,000 42 माइनस 220 माइनस 770, तो ये आया आपका 19,052। तो यहाँ पे 19,052 बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी, है ना। तो ये आप बैलेंसिंग फिगर आई, तो इतनी की आपको रिसिप्ट हुई, यहां लिखेंगे आप बाय कैश, सो ये रिसीव्ड हुआ है बैलेंसिंग फिगर ना। क्या एंट्री पास करते हैं जब रिसिप्ट कोई चीज होती है? कैश अकाउंट डेबिट दैट अकाउंट, हियर कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट 19052। तो आप वो कैश रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आप रिसिप्ट साइड में लिख दो टू सब्सक्रिप्शन। यहां पे ना वर्किंग नोट नंबर मत दे देना, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वर्किंग नोट वो है ही नहीं वहां पे, इस क्वेश्चन में बोला था उसको स्पेसिफिकली, इसलिए वर्किंग नोट नंबर नहीं दिए, तो आप उसको वहां से, लेकिन अपने फिगर कहां से लाए? फिगर टेकन फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिगर टेकन फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओके, वहां से फिगर लाए। ओके, अब आप वर्किंग नोट एक एक करके क्लोज करते जाएंगे। पहला तो 660 प्लस 11,000, ये हो गया 11,660। नो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब सारी की सारी आपने क्या कर दिए? पेमेंट। सो टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपकी कोई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं था। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहता तो बैलेंस शीट में दिखता था लायबिलिटी साइड में, पहले लिख लेते तो फिर अपन इसको रिसिप्ट और पेमेंट में लिखेंगे। ये टोटल हो रही है आपकी 1364 तो 1364 इतने के आपने पेमेंट करे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1364। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि ये यहां पे टोटल आ रही है आपकी 11,000 रुपए की। अब 11,000 रुपए, अब कुछ अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन लोग करेंगे। अब बोलेंगे सर ये जो 11,000 रुपए यहां पे जो जा रहा है बैलेंसिंग फिगर, जो 11,000 रुपए जो आपकी आई, ये क्या है? कुछ बच्चे ये कह सकते हैं, सोच सकते, दो ऑल्टरनेटिव है। क्या दो ऑल्टरनेटिव है यहां पे? इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ही अपने को लेकिन चूज करना है। एक, कोई बोल सकता है कि ओपनिंग बैलेंस है, गलत नहीं कह रहा कि फर्नीचर को ओपनिंग बैलेंस होगा 11,000 का, बोल सकता है कोई। लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर ये फर्नीचर परचेज करोगे, है ना। अगर कुछ नहीं लिखा रहता ना क्वेश्चन में, खामोश रहता क्वेश्चन, तो मैं यही बोलता क्या ओपनिंग बैलेंस होगा फर्नीचर का। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि फर्नीचर वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, आपने फर्नीचर खरीदे हो तो ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने इस साल परचेज करो, स्पेसिफिकली बोला है क्वेश्चन में आपको उसने,
तो अपने को इंपॉर्टेंट है बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस चाहकर भी नहीं लिख सकते। अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं दोनों में से कुछ लिखता और एक वहां पे नोट लिखता, इट इज अज्यूम दैट, ऐसा कुछ तो भी लिखते थे अपन, है ना। लेकिन स्पेसिफिकली क्या बोला उसने, परचेज किया आपको, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये परचेज किए, तो एंट्री क्या पास होती है, फर्नीचर टू कैश, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ओके 11,000। अब ये सारी की सारी जो आपने पेमेंट करे, या आपने अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग की और ये फर्नीचर की जो आपने खरीदे उसकी, ठीक है। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में हम उसको बता देंगे अब सारा, बाय कीप ऑफ ग्राउंड, होगा 11,660, सही कह रहा हूं, 1364 और ये था आपका 11,000 रुपए, ठीक है। बाय प्रिंटिंग, वर्किंग नोट नंबर 2, बाय फर्नीचर, वर्किंग नोट नंबर 3, और कुछ तो नहीं था ना, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज ख्याल रखना, अब वैसे जैसे अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखोगे बेटा, तो पिछले क्वेश्चन आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी, तो रिसिप्ट और पेमेंट हमारा ये टोटल मैच हुई थी, 154,500, 154,500, ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया था। लेकिन आप इस क्वेश्चन में अगर देखो तो ओपनिंग बैलेंस कैश का नहीं दिया, तो ये जो आपकी फिगर रहेंगी ना, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि एक मिसिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, तो वो नहीं पता अपने को, तो वो बैलेंसिंग फिगर आएंगी। पहले पेमेंट साइड की टोटल करो, वहां क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, 11,100 प्लस 1,660 प्लस 2,200, 11,600, 1,364, फिर 11,000, 2,530, 41,454, 41,454 माइनस 1,9052 माइनस 1,100 माइनस 440 माइनस 2,860 माइनस 1,650 माइनस 286, तो ये आया आपका, ये आ रहा है आपका बैलेंसिंग फिगर है 16,066 की, ओके। 1 मिनट, एक सेकेंड ना, रिसिप्ट में एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, ओके। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ किया, 11,660 है, तो एक सेकेंड, फाइनल आंसर मेरे पास रहता है तो उसमें लगा, ठीक है, करेक्ट करेंगे, 4,1514 माइनस 1,9052, तो यार आपका, एक सेकेंड, 16,125, 16,126, 16,126, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ गए, डन। तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ था, कि वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया हुआ था, ओके। सो यहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चन, आज का जो आपका होमवर्क है, ठीक है, और 2 सेशन में खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका, फिर आखिरी चैप्टर कंपनीज अकाउंट, वो इजी है, मतलब इतना लेंदी भी नहीं रहता, वो इजी भी, और इजी है वो, यही है थोड़ा सा, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, सॉरी 13 आपका होमवर्क है, मैं लिख रखा था, और क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट भी बनाना, नहीं तो रुको, वैसे सिंपल है, वैसे आप बना लोगे, रिसिप्ट और पेमेंट एडिशन, अरे बना लोगे, आप खुद ने करना, ये यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए बैलेंस शीट बना लोगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 14 होमवर्क है, अब नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोडेड, आप लोग 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क, तो सेशन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है, टेक केयर, बाय बाय।